नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में MS ऑफिस वर्ड के इंसर्ट टैब में दूसरे ग्रुप टेबल्स के बारे में सीखने वाले हैं। टेबल्स के ड्रॉप एरो पर क्लिक करने से, जैसे कि मैं टेबल्स के ड्रॉप एरो पर क्लिक कर रहा हूँ, एक लिस्ट खुल जाती है। उस लिस्ट में पहले बहुत से रो कॉलम की संख्याएं दिखाई देती हैं। उसके नीचे इंसर्ट, ड्रॉ टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट और क्विक टेबल्स ऑप्शन शो करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कैसे टेबल ड्रॉ किए जाते हैं। तो टेबल ड्रॉ करने के लिए मुख्यतः 3 ऑप्शन होते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने पेज पर टेबल ड्रॉ करके उसमें डेटा की एंट्री कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे 3 तरीके से टेबल ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे रो कॉलम की संख्या निर्धारित करते हैं। जितनी रो कॉलम की संख्या हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, उतने रो कॉलम का टेबल हमारे पेज पे आ जाता है। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैंने 6 रोज लिया है और यहाँ पे मैंने 4 कॉलम्स ले लिया। तो 6 रो और 4 कॉलम्स का टेबल हमारे पेज पे आ गया। जैसे काउंट करके आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6। रोज़ की संख्या कितनी है? 1 2 3 और 4, यानी 4 रो और 6 कॉलम का टेबल हमारे पेज पर आ गया है। ठीक इसी तरह से इंसर्ट टेबल के माध्यम से पेज पर टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए इस टैब पर क्लिक करेंगे। जब इस टैब पर क्लिक करेंगे इंसर्ट टेबल पे, तो ये बॉक्स खुलेगा। उस बॉक्स में नंबर ऑफ़ कॉलम्स में कॉलम की संख्या निर्धारित करेंगे, नंबर ऑफ़ रोज में रो की संख्या निर्धारित करेंगे और ऑटो फिट बिहेवियर एरिया में टेबल की सेटिंग करते हैं। जैसे यहाँ पे फिक्स्ड कॉलम विड्थ दिया है, तो यहाँ पे कॉलम की जो चौड़ाई है उसको सेट कर सकते हैं, या ऑटो कर देंगे तो ऑटोमेटिक रूप से वो ले लेगा डेटा के अनुसार और पेज के सेटअप के अनुसार। दूसरा है ऑटो फिट टू कंटेंट्स। ऑटो फिट टू कंटेंट्स करते हैं तो जो हमारा कंटेंट है उस कंटेंट के अनुसार ये एडजस्ट कर लेगा। जैसे हम डेटा भरेंगे तो डेटा भरने के अनुसार ये एडजस्ट कर लेता है। तीसरा है ऑटो फिट टू विंडो। जो हमारा विंडो यानी जो हमारा पेज की सेटअप है, जितनी इसकी लंबाई चौड़ाई होगी उस लंबाई चौड़ाई के अनुसार ये टेबल एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, तो तीसरा तरीका से मैंने ऑटो फिट टू कंटेंट कर दिया, तो यहाँ पे ऐसे आ गया। तीसरा है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल के माध्यम से अपनी चॉइस के अनुसार टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे माउस का कर्सर पेंसिल आकार का हो जाता है। जब पेंसिल आकार का हो जाएगा उसके बाद टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टेबल ड्रॉ किया, ऐसे स्ट्रक्चर बन गया। उसके बाद इसमें कॉलम की संख्या निर्धारित करता हूँ। जैसे कि देख सकते हैं कि मैंने 6 कॉलम बना दिए, 1 2 3 4 5 और 6। फिर मैं अब रो की संख्या निर्धारित करने जा रहा हूँ, 1 2 3। तो इस तरह से पेज पर टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। यदि टेबल में किसी भी प्रकार का एडिट करना हो, स्टाइल चेंज करना हो, या बॉर्डर्स या टेबल की चौड़ाई निर्धारित करनी हो, तो जैसे ही हम पेज पर टेबल इंसर्ट करेंगे तो एक डिजाइन ऑप्शन शो करता है। डिजाइन ऑप्शन में टेबल से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी सेल में शेडिंग देना है, मान इस सेल में शेडिंग देना है, तो यहाँ पे शेडिंग ऑप्शन पे जाएंगे और शेडिंग ऑप्शन से किसी भी कलर को लेकर के हम सेलेक्ट किए गए सेल में शेडिंग दे सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ से बॉर्डर दिया जा सकता है। यहाँ पे बॉर्डर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे बॉर्डर आया है। उसके बाद टेबल की जो स्टाइल है, यहाँ से टेबल की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है, ये मैंने स्टाइल ले लिया और उसके बाद हम क्लिक करेंगे टेबल पर, तो ऐसे स्टाइल चेंज होता रहेगा। तो बारी बारी से हम क्लिक करके हर एक रो कॉलम पे इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से
टेबल की चौड़ाई निर्धारित की जाती है। जो टेबल के जो लाइन होते हैं उसकी चौड़ाई निर्धारित करते हैं कि जो लाइनिंग है उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ जैसे मान लीजिए मैंने ये चौड़ाई ले लिया, उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसे टेबल की चौड़ाई बन जाएगी। पेन कलर से टेबल के जो लाइनिंग है उसका कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से ग्रीन ले लिया और ग्रीन लेने के बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे जो टेबल की लाइन है बीच वाली यहाँ पे ये ग्रीन कलर की हो जाती है। इनकेस मैंने लिखने की कोशिश किया, यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ कर्सर दिखने लगा और यहाँ पे जो पेंसिल आकार का दिख रहा था नहीं दिख रहा है। पुनः पेंसिल आकार लाने के लिए ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे तो पेंसिल आकार का हो जाएगा कर्सर। हो गया। जब पेंसिल आकार का हो जाए तो पुनः दोबारा हम टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। इरेजर के माध्यम से ड्रॉ किए गए टेबल को मिटा सकते हैं। जैसे मैंने इरेजर पे क्लिक किया, ये कर्सर जो है इरेजर जैसा हो गया। इसके बाद हम लेफ्ट दबा करके ड्रॉ करते हैं। जितनी एरिया को डिलीट मतलब जितनी एरिया तक ड्रॉ करेंगे वो एरिया मिट जाएगा। जैसे बीच वाला टेबल मिट गया है। पुनः इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने पर यानी टेबल को सेलेक्ट करने पर एक और ऑप्शन शो करता है, एक टैब शो करता है, उसका नाम है लेआउट। लेआउट में टेबल रो कॉलम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से हम टेबल रो कॉलम, यहाँ पे सेलेक्ट टेबल दिया है, सेलेक्ट रो दिया है, सेलेक्ट कॉलम्स दिया है और सेलेक्ट सेल्स दिया है। इसके माध्यम से रो कॉलम सेल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने सेल सेलेक्ट किया, कॉलम सेलेक्ट किया और यहाँ से रो सेलेक्ट किया। इस तरह से हम टेबल रो कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि हम पूरे टेबल को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट टेबल पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद डिलीट है, अपनी चॉइस का। जैसे मान लीजिए इस सेल को हमें मिटाना है तो यहाँ पे आएंगे और डिलीट सेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेटअप करना होगा शिफ्ट सेल लेफ्ट, इसको सेलेक्ट करेंगे और ओके बटन पर क्लिक कर दिया। यहाँ जैसे देख सकते हैं कि हमारा जो सेल था वो डिलीट हो गया है। उसी तरह सेल इंसर्ट भी किया जा सकता है, इंसर्ट और रो कॉलम भी इंसर्ट किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे इंसर्ट अबव दिया है तो ऊपर एक नया रो इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट बिलो करेंगे तो निर्धारित कर्सर वाले रो के नीचे एक नया रो इंसर्ट हो जाएगा। और इंसर्ट लेफ्ट करते हैं तो लेफ्ट साइड में एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा और राइट करते हैं तो राइट साइड में एक नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़ मर्ज सेल, स्प्लिट सेल और स्प्लिट टेबल। मर्ज सेल का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है टेबल में। जैसे मान लीजिए कि इन 3 कॉलम को मिला करके एक बनाना है, इन तीनों को ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद मर्ज पे क्लिक करेंगे तो ये मर्ज हो करके एक बन जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से सेटअप किया जाता है। यहाँ से जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि इसमें रो कॉलम की जो लंबाई चौड़ाई होती है उसकी सेटअप की जाती है। जैसे यहाँ पे हाइट दिया है उसी तरह यहाँ से विड्थ भी निर्धारित कर सकते हैं। यहाँ पे जो अलाइनमेंट दिया है, अलाइनमेंट से लिखने की डायरेक्शन निर्धारित करते हैं कि हमें कैसे लिखना है। जैसे आपको पहले वर्ड में बताया गया था कि कैसे पेज पर लिखने की डायरेक्शन निर्धारित करते हैं, उसी तरह सेल में, रो में और कॉलम में कैसे लिखना है उसकी डायरेक्शन निर्धारित करते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स खुल जाएगा। उस बॉक्स में भी सेटअप करने के ऑप्शन आते हैं। जैसे कि यहाँ पे डायरेक्ट आ गया और यहाँ पे सेल मार्जिन है। यहाँ पे सेल के चारों तरफ किधर मार्जिन होना चाहिए, किधर कितना दूरी देके लिखना होना चाहिए, इसकी सेटअप करते हैं। शॉर्ट से डेटा को आरोही और अवरोही क्रम में करते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही अपने वीडियो में पढ़ा दिया है होम टैब में शॉर्ट, ठीक उसी तरह यहाँ पे टेबल में लिखे गए डेटा को आरोही और अवरोही क्रम में कर सकते हैं। ये है फार्मूला के माध्यम से इनकेस अगर थोड़ी बहुत कुछ मैथमेटिकल्स वर्क कर रहे हैं टेबल के अंतर्गत तो उसको कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 25 लिख दिया, सॉरी यहाँ पे 25 मैं लिख रहा हूँ और यहाँ पे 30 लिख दिया। इन दोनों को जोड़ना है तो यहाँ पे आएंगे और फार्मूला पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो दोनों को टोटल करके दिखा देता है। लेकिन यहाँ कुछ एरर्स होने की वजह से जोड़ नहीं पाया है। अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे जाएंगे और फार्मूला पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि दोनों को टोटल करके दिखा दिया। तो इस तरह से टेबल ऑप्शन का यूज़ करके हम आवश्यकता अनुसार अपने पेज पर
टेबल से संबंधित वर्क कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब